हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम समस्थानिक, समभारिक व समन्यूट्रॉनिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं समस्थानिक क्या होता है। तो अगर हम कोई एक तत्व लेते हैं और उस तत्व के हम दो या फिर दो से अधिक परमाणु लेते हैं और हम देखते हैं कि अगर इन परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान हैं, चूँकि ये एक ही तत्व के परमाणु हैं इसलिए इनके परमाणु क्रमांक समान होंगे ही, लेकिन हम देखते हैं कि इन परमाणुओं के जो द्रव्यमान क्रमांक हैं वो भिन्न भिन्न हैं। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये दोनों परमाणु जो हैं एक दूसरे के समस्थानिक हैं। इसी बात को हम डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं कि वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। अब हम समस्थानिक के कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया है, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो चूँकि परमाणु क्रमांक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दिखाता है, इसलिए हम जान जाएंगे कि हाइड्रोजन में परमाणु जो है प्रोटॉन जो है उनकी संख्या 1 होगी और इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होगी। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन के कुछ अलग अलग प्रकार के परमाणु देख रहे हैं। तो पहला हाइड्रोजन का परमाणु है जिसमें हम देख रहे हैं कि नाभिक में एक प्रोटॉन उपस्थित होता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर की कक्षा में चक्कर लगाता है। तो हम एक प्रोटॉन मतलब कि इसका परमाणु क्रमांक 1 हो गया। तो अगर इसे हम संकेत के रूप में लिखना चाहें तो पहले हाइड्रोजन का संकेत लिखेंगे, फिर नीचे हमें आगे परमाणु क्रमांक लिखना होता है। तो चूँकि परमाणु क्रमांक 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ऊपर हमें द्रव्यमान क्रमांक लिखना होता है। चूँकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हम इस हाइड्रोजन के परमाणु में देख रहे हैं कि नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं है, बस एक प्रोटॉन है। तो एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन, यानी इसका द्रव्यमान क्रमांक 1 हो जाएगा। तो हम द्रव्यमान क्रमांक को ऊपर यहाँ पे लिखते हैं तो इसका संकेत हो जाएगा 1H1। तो ये हाइड्रोजन के पहले टाइप का परमाणु हो जाएगा। अब सेकंड हम देखते हैं तो संकेत और परमाणु क्रमांक इसका भी 1 होगा क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 है। तो ये 1 हो जाएगा और द्रव्यमान क्रमांक निकालने के लिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे। तो 1 और 1 यानी यहाँ पे हो जाएगा 2। और थर्ड वाला है तो ये हम देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक 1 होगा, लेकिन द्रव्यमान क्रमांक के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, जिनके नाम हम देख सकते हैं कि क्रमशः प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम है। चूँकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी के परमाणु क्रमांक समान हैं लेकिन द्रव्यमान क्रमांक जो हैं अलग अलग हैं। तो इस तरीके से डेफिनेशन के अनुसार ये सभी जो हैं एक दूसरे के समस्थानिक हो जाएंगे और इन्हें हम हाइड्रोजन के समस्थानिक कहेंगे। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल में और देख सकते हैं जिसमें कार्बन का है। तो हम देख रहे हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है दोनों में, लेकिन उनका द्रव्यमान क्रमांक जो है 12 और 14 है। तो परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान क्रमांक अलग होने की वजह से ये दोनों कार्बन के समस्थानिक कहलाएंगे। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जो समस्थानिक होते हैं वो एक ही तत्व के होते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, ये कार्बन के समस्थानिक हैं। अगला टॉपिक हम देखते हैं समभारिक। तो अगर हम दो अलग अलग तत्व लेते हैं, मान लीजिए इसको तत्व फर्स्ट और इसको तत्व सेकंड मान लेते हैं, तो अगर दो अलग अलग तत्वों के हम परमाणुओं को लेते हैं तो चूँकि हम देख रहे हैं कि तत्व अलग अलग है इसलिए इन दोनों परमाणुओं का जो परमाणु क्रमांक होगा वो भिन्न होगा। ऊपर जब हम समस्थानिक को देख रहे थे तो हम एक ही तत्व ले रहे थे इसलिए उनके परमाणु क्रमांक समान आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे भिन्न रहेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि द्रव्यमान क्रमांक जो है वो समान होते हैं, यानी ऊपर वाले का अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे ऊपर परमाणु क्रमांक समान था, द्रव्यमान क्रमांक भिन्न था, और यहाँ पे परमाणु क्रमांक भिन्न है और द्रव्यमान क्रमांक समान है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों परमाणु एक दूसरे के समभारिक होंगे। तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि वे परमाणु जिनके द्रव्यमान क्रमांक समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं उन्हें समभारिक कहते हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि समभारिक जो है अलग अलग तत्वों के होते हैं, जबकि समस्थानिक जो है एक ही तत्व के होते हैं।
इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं आर्गन और कैल्शियम को। हम देख रहे हैं कि आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 और कैल्शियम का 20 है, यानी दोनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के द्रव्यमान क्रमांक 40-40 हैं। तो चूँकि परमाणु क्रमांक भिन्न लेकिन द्रव्यमान क्रमांक समान हैं, इस तरह से आर्गन और कैल्शियम के ये जो परमाणु होंगे एक दूसरे के समभारिक होंगे। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं कार्बन और नाइट्रोजन का, जिसमें हम देख रहे हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और नाइट्रोजन का 7 यानी भिन्न भिन्न है, लेकिन इनके द्रव्यमान क्रमांक 14-14 यानी बराबर हैं। तो चूँकि परमाणु क्रमांक भिन्न और द्रव्यमान क्रमांक समान है, इसलिए ये दोनों तत्वों के परमाणु एक दूसरे के समभारिक होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि समभारिक जो है अलग अलग तत्वों के हैं, लेकिन समस्थानिक एक ही तत्व के होते हैं। अगला टॉपिक है समन्यूट्रॉनिक। तो अगर हम दो अलग अलग तत्व लेते हैं और इन तत्वों के अगर हम देखते हैं कि जो परमाणु हैं उन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो ये दोनों परमाणु एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि समन्यूट्रॉनिक में ना तो परमाणु क्रमांक समान होता है, ना ही द्रव्यमान क्रमांक समान होता है, दोनों ही भिन्न होते हैं, बस न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं कि कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान क्रमांक 14 है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों जो हैं एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक हैं। तो यहाँ पे हम इन तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे और देखेंगे कि वो इक्वल आ रही है कि नहीं। तो कार्बन को हम यहाँ देखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 6 है और द्रव्यमान क्रमांक 14 है। तो चूँकि हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या को दिखाता है, तो प्रोटॉन 6 हो जाएंगे और द्रव्यमान क्रमांक जो है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को दिखाता है। तो 14 बराबर हो जाएगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। अब अगर हम इस इक्वेशन को लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमें प्रोटॉन की संख्या 6 पता है, तो यहाँ पे हम 6 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 14 = n + 6। तो हम देख रहे हैं अब 6 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और n बराबर आ जाएगा यहाँ पे 8, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या जो है कार्बन में 8 होगी। अब अगला उदाहरण देखते हैं न्यूट्रॉन का, जिसमें हम देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक 7 है यानी प्रोटॉन 7 हो जाएंगे और द्रव्यमान क्रमांक 15 है, यानी प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन बराबर 15 हो जाएगा। अब अगर इसी इक्वेशन को हम दोबारा लेते हैं और प्रोटॉन की संख्या को यहाँ पे हम 7 रखते हैं, तो 15 बराबर हो जाएगा 7 धन n, या n बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस करके 8, यानी इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है। अगला है ऑक्सीजन, जिसका परमाणु क्रमांक 8 यानी प्रोटॉन 8 हो जाएंगे और द्रव्यमान क्रमांक 16 यानी प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन बराबर 16 हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से इसी इक्वेशन में प्रोटॉन का मान रख के सॉल्व कीजिएगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या 8 आ जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि सभी में परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान क्रमांक सभी भिन्न हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। तो इस तरीके से ये जो परमाणु होंगे एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे।